हैप्पी सभी 28 को ही हो गया है, लेकिन मेरा ये ब्लॉग आ रहा है शायद 28 को आए, क्योंकि मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ ऐसे भी। तो आप भी, मैं तीज की शुरुआत जो है वो आलता जिसको ये बोलते हैं वो लगा के मैं कर रही हूँ। तो मैं स्कूल में एज अ टीचर जॉब करती हूँ, तो मेरा आना लेट ही होता है। तो उसके बाद फिर जो ये सारे काम जो हैं उसके बाद ही हो सकते हैं। तो मैं आई 2:30 बजे, और 2:30 बजे करीब सुनने में ये आया था कि तीज जो है इस बार 150, कोई 150 बोल रहा था, कोई 350 बोल रहा था। तो मैं 350 मान के अपने आप को, दिल को तसल्ली देने के लिए 350 वाला माना, और 350 तक जो है मैं तीज को अपना मनाने के लिए तैयार थी। तो स्कूल से आए, नहाए धोए, और उसके बाद जो है ये आलता जो है नेल्स वेल्स काट के उसके बाद आलता उलता लगा लिए। पूजा होनी चाहिए सिर्फ। तो मैं एक नॉर्मल सा सूट जो नया ही था उसे मैं पहन ली, साड़ी निकालने का और पहनने का मेरे पास टाइम नहीं था। तो मैंने यहाँ पे सारी चीज़ अपने श्रृंगार के सामान, फ्रूट्स वगैरह और जितने भी बर्तन हैं इसके वो मैं तैयार कर ली थी। और जो है यहाँ पे कि ताकि जो है जल्दी ये काम हो जाए, फटाफट आई और फटाफट ये सब चीज़ें मैंने अरेंज कर ली। और यहाँ पे अपनी जो है ये गुजिया एक पकवान रखती हूँ। तो आप चाहो घर में बना लो, चाहो तो आप दुकान से मंगा लो। तो मैंने ये मंगा लिया था मार्केट से, और ये सारी चीज़ें अब जो है मैं अरेंज करूँगी। हम लोग के बिहार में तो काफ़ी अच्छे से ये मनाया जाता है, काफ़ी सारी लेडीज इकट्ठी होती हैं और साथ में बैठ के पूजा करती हैं। पर यहाँ क्या है ना कि यहाँ जो अकेले जैसे अपनी पूजा करनी है या फिर मंदिर में जाओ तो उतना टाइम अपने को होता नहीं। तो यहाँ पे मैंने देखो, ये मैंने दुर्वा जो है और भांग के पत्ते, धतूरे, फूल वगैरह आदि, पान सुपारी लेके सारा चीज़ लाके घर में पहले से ही जो है कल से मंगाना शुरू कर दिया था। तो वो रख ली थी और सारा चीज़ धुला धुलाया अपना सारा चीज़ करके गई थी। तो उसके बाद खाली मुझे पूजा करनी थी, और साड़ी भी जो है मैं निकाल के रखी थी। पर वही मैंने बोला ना, टाइम नहीं है तो पूजा ज़रूरी है। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले जो है कलश फूल बना लूँगी और वहाँ पे कलश स्थापित कर दूँगी। उसके बाद सारे का या कोई भी पूजा शुरुआत करूँगी। तो सबसे पहले गणेश स्थापना होता है, गणेश जी की पूजा सबसे पहले होती है। तो मैं यहाँ पे कलश बिठा लेती हूँ, गणेश जी को बिठा लेती हूँ। उसके बाद जो है अपना शुरुआत करूँगी। देखो, पूजा मुझे जैसी आती है मैं वैसी करती हूँ, किसी के इसमें नहीं आती हूँ कि ऐसे करनी चाहिए वैसे करनी चाहिए। देखो, मुझे जो आता है ना मैं उसी टाइप से जो है अपनी पूजा समाप्त करती हूँ। भगवान से लास्ट में बोल देती हूँ कि जो भी गलती हो गई हो उसे माफ़ी चाहिए। तो मैं यहाँ पे गणेश जी के एज अ गणेश जी, मैंने यहाँ पे सुपारी मैंने यहाँ पे स्थापित कर दिया। इनको चंदन टीका, गंगा जल और वस्त्र के लिए मैंने मौली का जो है इनको चढ़ावा दे दिया है। और उसके बाद जो है अब कलश में जो है सब चीज़ डालूंगी। कलश में क्या जाएगा, तो चावल डालती हूँ, हल्दी डालती हूँ, हालांकि साबुत हल्दी डालती है, मेरे पास नहीं थी। तो मैं ये जो हल्दी का पाउडर होता है वही मैं के थोड़े से, और यहाँ पे स्थापना कर दूंगी। उसमें ये आम का पल्लू डाल के और उस पे नारियल मैं बिठा देती हूँ। कलश में चंदन वंदन लगा के और उसके बाद सारे फ्रूट्स जो है उनको सारे को मैं 2 पार्ट में बांटती हूँ। एक पंडित जी को देने के लिए, ब्राह्मण दान को, और एक अपने घर के लिए। तो मैंने यहाँ पे एक थाली और एक टोकरी, हमेशा से मैं एक थाली और एक टोकरी का ही यूज करती हूँ। तो एक टोकरी मैं नया लाई थी, दोनों में बराबर बराबर अपना जो है हर फ्रूट्स और जितने जो है ये श्रृंगार के सामान वो मैं डाल देती हूँ, जिसमें जितना जो आए। और उसके बाद अगर लगता है कि हाँ पंडित जी वाला में कुछ और भी देना है तो वो दे के फिर उनको देना होता है। तो यहाँ पे मैंने देखिए सारे फ्रूट्स जो है डाल दिए। और ये भुट्टा शायद किसी के जगह पे चलता होगा, किसी पे नहीं। मैंने शुरुआत से ये भुट्टा डाला है। तो ये भुट्टा भी मैं, क्योंकि इसी सीजन में है शायद तो इसलिए डलता होगा, तो मैं भुट्टा भी डालती हूँ शुरू से। तो मैं भुट्टा ला के भी दोनों में डाल दिया। यहाँ पे मैंने चूड़ियाँ, किसी में आलता, किसी में इसमें जो श्रृंगार का सामान आप तो आप जितना ला सकते हो उतना ला के डाल सकते हैं। तो मेहंदी, आलता, नेल पॉलिश, सिंदूर, चूड़ी, कपड़े, बिंदी, ये सारे चीज़ मैं लाई हुई थी। दोनों में आधा आधा कंघी भी है, तो मैं यहाँ पे डाल देती हूँ। और उसके बाद जो है जो भी अपना पूजा होगा वो, और थोड़े पार्वती जी को इसी में से जो है चूड़ी या बिंदी जो है मैं पहले उनको लगा दी हूँ। गुजिया भी इसी में 2-2 करके अपना डाल दिया। बिंदी
पार्वती जी को लगा दिया और चूड़ियाँ भी 2 पार्वती जी को चढ़ा दी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे पार्वती जी और शिव पार्वती जी का पूरे परिवार के साथ जो है एक फोटो को स्थापित किया। फिर गंगा जल से टीका उका लगा के वस्त्र डाल के, ये मैंने छोटी सी चुन्नी, जगह छोटी है पूजा की हमारी, लेकिन इसी में मैं पूजा कर लेती हूँ। और चंदन टीका वस्त्र सारा चीज़ दे के यहाँ पे भांग धतूरा बेल पत्र फूल वगैरह और 5 सुपारी चढ़ा दिया। और ये जो है धतूरा का, तो ये फल जो है ये जरूर चढ़ता है। चढ़ता क्या, अगर मिल जाए तो चढ़ना है, नहीं मिलेगा तो आप क्या कर सकते हो। तो जो आपके पास अवेलेबल है उसी चीज़ से आप पूजा कीजिए, भगवान जरूर प्रसन्न होंगे। तो यहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ें चढ़ा दी हैं। और ये मेरे पास जो है शिव जी को चढ़ाने के लिए, इसको जनेऊ, शिव जी को चढ़ाने के लिए जनेऊ में लाई हूँ। तो वो भी मैं, ताकि ये जो शिव जी का एक तरह से वस्त्र कहिए या फिर ये धारण करना जरूरी होता है, तो ये मैं यहाँ पे शिव जी को चढ़ा दी। और अब अगरबत्ती धूप दीप जो भी आप जलाना चाहे सुगंधित सारा चीज़ जला वाला के उसके बाद यहाँ पर से जो है कथा पढ़ना शुरू हो जाता है। तो मैं अकेले ही कर रही हूँ। और आप देख सकते हैं कि मेरी पूजा का जो स्थल मेरा है वो छोटा है। तो यहाँ पे धूप दीप करके और उसके बाद जो है मैं पूजा की शुरुआत करूँगी, कथा पढ़ूंगी, मतलब तीज का व्रत कथा होता है वो सब करके। और आरती से जो है मैंने अपने इस पूजा को समापन किया, शिव की आरती शिव। और मुझे उसमें शिव की आरती ही मिली। आप चालीसा भी पढ़ सकते हैं, तीज का कथा पढ़ सकते हैं, पार्वती जी का भी आरती होता है वो भी पढ़ के। और इस चीज़ को पूजा को गणेश जी की आरती, इन सब आरती जो आरती आती है आपको, आप करके इस पूजा को आप जो है विधि पूर्वक जितना आपको आता है वो समाप्त कर सकते हैं। कई लोग पंडित को भी बुला के जो है पंडित जी को बुलाते हैं और घर में इसकी पूजा करवाते हैं। तो ये हमारे गाँव में बहुत ज़्यादा होता है, हर कोई घर में पंडित जी को बुलाता है और इसकी पूजा करवाते हैं। बट यहाँ क्या है कि मिलते नहीं पंडित जी, जल्दी उतना घर आने के लिए तैयार होते नहीं। तो हम लोग इसे, मैं तो खुद से ही कर लेती हूँ। और फिर नेक्स्ट डे जो है उठ के मॉर्निंग में दोबारा इसकी पूजा वूजा करके, शिव जी की पार्वती जी के सारा चीज़ वही पहनना होता है, पहन के और फिर इसकी पूजा समाप्त करके नेक्स्ट डे का मैं बात बता रही हूँ। और फिर जो है उसको जो टोकरी है उसमें अपना दीक्षा जो भी दान दक्षिणा देना होता है वो सब दे के पंडित जी को दे के आते हैं और अपनी पूजा को समापन इस तरह करते हैं। तो ये मेरा पूजा स्थल है। अब शाम का ये लुक है शाम को। तो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा बताइएगा ज़रूर।